हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा लाइफ में। दोस्तों, अपन जब भी बात करते हैं कि जुए में कोई नहीं जीत सकता, जुए में अंत पंत इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव है, लोग हारते हैं, इसमें हमेशा हारते हैं, एंड रिजल्ट सबका नेगेटिव है, ये एक कॉमन मॉड्यूल हो गया जिस पे अपन बात करते हैं। अगर इसकी गहराई पे अपन बात करें, इस पर अध्ययन करें या फिर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझें, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हमको ऐसे मिलेंगे कि भैया मैं जीत गया था, मैं उस टाइम तक प्लस में था, फिर मैं नेगेटिव होता गया, सर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, और सर मैं जीत रहा हूँ लेकिन मुझे रुका नहीं गया, पता नहीं मुझे लग रहा था मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ मेरे कैसे बताऊँ आपको, आप समझ गए। एक वीडियो, जो लोग मेरे बहुत पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि एक वीडियो मैंने डाली थी, वो मैंने अब डिलीट कर दी थी, उसका रीज़न मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं बताना। उस बंदे ने 5-6 लाख रुपए डाले थे आईडी में। एविएटर जैसा कोई गेम था, मुझे नाम याद है उसका, मैं लेना नहीं चाहूँगा, उस पर खेल रहा था वो। उसने 30 से 35 लाख रुपए या 50 लाख रुपए कुछ बना लिए 5 लाख रुपए से, और उस बंदे से रुका ही नहीं गया खेलते वक्त। वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की बेट लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया उस टाइम पे कि भाई मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, ये मेरी जुए की वेबसाइट है, ये मेरा पासवर्ड है, अभी के अभी पासवर्ड बदल। उसका दोस्त था, वो गाड़ी चला रहा था, उसने गाड़ी साइड में रोकी और उसने बोला अभी के अभी मेरा पासवर्ड बदल, वरना मैं सारे पैसे हार जाऊंगा। फटाफट में से रुका ही नहीं जा रहा। उसने पासवर्ड बदला, वो रुका, फिर वो विड्रॉल करा। हालांकि वो अलग बात है कि बाद में वापस उसने पैसे डाले, हारा, वो तो होना ही था। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जुआ आपको मानसिक रूप से एकदम वश में ले लेता है, आपको चेन कर देता है कि भाई जो मैं चाहूँगा वही होगा, तुम रुकना चाहोगे तो भी नहीं रुक पाओगे, तुमको इतना कॉइन्स का लालच, तुमको ये जो जुए के सेट की चकाचौंध है इसमें तुमको इस तरीके से पागल कर देगा कि आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, यार मेरे से रुका क्यों नहीं जा रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को वो क्यों नहीं मिल रहा, क्या बोलते हैं उसको, सोलैस क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे पेशेंस क्यों नहीं आ रहा है, मेरे में थम क्यों नहीं आ रही है चीज़ें, मैं थम क्यों नहीं रहा हूँ, मैं रुक क्यों नहीं रहा हूँ, मेरे में शांति क्यों नहीं आ रही है। आज की जो वीडियो है, आज की जो ऑडियो कॉन्वर्सेशन है, ये एक नॉर्थ ईस्ट के बंदे की है। थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी ख़राब है क्योंकि वहाँ पहाड़ों में वगैरह में नेटवर्क का इशू आता है, उस भाई ने मुझे बता भी रखा था पहले। ये नॉर्थ ईस्ट का एक भाई है जिसने कुछ रुपए डाले, कुछ मतलब ज़्यादा ही डाले, उसने 1 करोड़ से ऊपर का विन किया, और वो एक सरकारी नौकरी में कार्यरत है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के रोल पे। उन्होंने कुछ रुपए डाले आईडी में, करोड़ रुपए से ऊपर बना लिया। कितने करोड़ एग्जैक्ट बनाए वो मुझे याद नहीं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी पुरानी है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी पुरानी है, ये 5-7 दिन हो गए। तो 1 करोड़ से ऊपर बना। मैंने बोला भाई तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने फ़ोन रखने के बाद मुझे स्टेटमेंट भेजा अपने बैंक का। उसमें मैंने देखी एंट्रीज, 3-3 लाख 4-4 लाख के विड्रॉल्स आए हुए, मल्टीपल 10-10 20-20 बार, मतलब 15-16 पन्ने का स्टेटमेंट हो गया था, और आए हुए हैं। 1 करोड़ तक तो मैंने नहीं गिन पाया, लेकिन हाँ 25-27 लाख तक तो मैंने रैंडम गिन लिए थे कि हाँ वो इतना इतना क्रेडिट आया हुआ है। मतलब जितना उसने निकाला था। उसके बाद 1 करोड़ से ऊपर का उसने डिपॉजिट ले लिया खाते में, कुछ हद तक लिए, फिर भी आप यकीन नहीं मानोगे, फिर भी सारा रुपया वो बंदा जुए में हार चुका है। यही उसकी ट्रेजेडी है। उसने बोला मैं रुक ही नहीं पाया। मैंने बोला तू नहीं भाई, कोई भी होता वो नहीं रुक पाता। आप जो व्यूवर्स हो, अगर आप सोच रहे हो यार तो बेवकूफ़ है, कैसी फालतू बातें कर रहा है, मेरे को बोल रहे हो फालतू बातें कर रहा है, उस बंदे के सोच रहे हो बेवकूफ़ है, क्यों नहीं रुक पा रहा, 1 करोड़ आता, ये आया था वो, नहीं रुक पाते भाई। जिसपे बीतती है वो जानता है, जिसपे ये हेलुसिनेशन काम हो जाता है ना, जिसपे वशीकरण हो जाता है, वही जानता है वो नहीं रुक सकता है। 1 करोड़ से ऊपर कमाए, 1 करोड़ से ऊपर हार गया, उसके ऊपर 5-6 लाख की उधारी मार ली। MTS की तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती है। अब किस्तें देने में उसको मौत आ रही है। बोले यार मैं कैसे दूं यार, कहाँ से लाऊं इतने पैसे, गरीब घर का लड़का 1 करोड़ से ऊपर जीते जुए में, भोग नहीं पाया उस पैसे को, सारा पैसा वापस आ गया। ये देखो ऑडियो कॉन्वर्सेशन देखो, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी है इसमें, लाइट कॉन्वर्सेशन है, रियल स्टोरी ऑब्वियसली। और वीडियो को प्यार दो। मुझे पता है तुम लोग, कुछ लोग IPL में बिजी हो गए होंगे, तो हमारे जैसे भाइयों की वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या होता है जिसमें बुरे टाइम पे, मैं तो ये बोलूँगा बुरा टाइम ही चल रहा है मेरा, क्योंकि आप लोग नहीं दिखाओगे इंटरेस्ट मेरी वीडियोज़ में,
इसी वजह से मुझे भी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज फील होता है कि यार मैं क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ, कोई देखता नहीं, कोई कुछ नहीं करता। फिर भी एक उम्मीद है, छोटी सी उम्मीद है कि मेरे भाई लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। 200 लाइक्स मुझे दो, वीडियो को देखो, हाइप का बटन होता है उसको दबाओ मेरे दोस्तों, ताकि व्यूज़ आए, रीच ज़्यादा है। अगर आप वीडियो शेयर करने में सक्षम हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, 10 जनों को, 15 जनों को, जितना आपको लगे कि अपन इस अवेयरनेस का इनडायरेक्टली एक हिस्सा बन सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों का आपने दिल दुखाया है उनको, उनसे माफ़ी मांगो। जिन जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है उनको माफ़ करो। कुछ नहीं जाएगा साथ में, सिर्फ इंसान के कर्म जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। टेक केयर, बाय। और जिस भी भाई को मेरे साथ बात करनी हो, जुड़ना हो, कुछ सवाल जवाब हो पूछने हो, बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता है। मैं जवाब देता हूँ, सबका, सारे भाइयों का जवाब देता हूँ। कभी कभार लेट हो जाता हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी सेम है, शेयर इट विद मिलिंद। और उसके अलावा एक बात और, दो बातें और, मैं लाइव आऊँगा इंस्टाग्राम पे डेली। जब जब आईपीएल चलेगा तो आप लोगों से विनती है, आप जुड़ जाओ उस पर, क्योंकि आईपीएल चलेगा, मुश्किल होती है कंट्रोल करना। अपन डेली बात करेंगे उस पर। उसके अलावा एक चीज़ और है, कुछ रील्स, कुछ शॉर्ट्स ऐसे हैं जो मैं केवल और केवल इंस्टा पे डालूंगा, मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि मेरे वाणी मेरी बड़ी शालीन है, मधुर है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाती है यूट्यूब पे। तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे सब्सक्राइब करें, सॉरी फॉलो करें, जो भी है। बाय। हेलो। हेलो। हाँ भाई, आ रही है आवाज़? हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं भैया। और बताओ कैसे हो यार, ठीक हो? अभी ठीक तो हूँ, लेकिन क्या ही बोले, अभी ठीक भी हूँ नहीं भी हूँ, ऐसा ही बोल सकते हैं। ये क्या होता है, ठीक भी हो नहीं भी हो? लेकिन क्या बोलूं, कभी कभी मन ऐसा आता है कि जैसे कि सब ठीक ठीक चलते जाता है, फिर ऐसा लगता है कि क्या कर रहा हूँ। क्या करते हो आप, आपसे कहाँ तो से हो? बात नहीं, मैं हूँ आसाम से। अच्छा, और क्या करते हो आप? देश तुम्हारी आवाज़ का जो बहन जो तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आ रही यार, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। आपने ईयरफोन लगा रखे हैं क्या? नहीं नहीं, ईयरफोन नहीं लगा है। अभी अभी क्लियर है क्या? नहीं यार, कोई दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? दूसरा नंबर तो नहीं है अभी, एक ही सिम चलाता हूँ यही। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा पास से बात करो ना यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा अभी एक्चुअली। अब हाँ, ऐसे 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 करो प्लीज यार। अभी 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 अच्छे से आ रहा है। अब परफेक्ट आ रही है, हाँ ऐसे बात करो। ऐसे ही करना, वरना पहले समझ ही नहीं आ रही थी यार। अच्छा अच्छा। क्या करते हो आप मेरे भाई? बोल रहा था कि मैं असम से हूँ, और मैं हमारे स्टेट के जो एमटीएस का जॉब होता है ना, उसी हाँ, में लग गया था 2023 के आसपास। मल्टी टैलेंटेड स्टाफ। हाँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ओरे यार, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सॉरी टैलेंटेड नहीं, हाँ हाँ, सही बात है। मल्टी टैलेंटेड। हाँ, वही वही जब वो तीन क्या साल होने एज है वाला है आपकी? जून में। अभी मेरा एज है 24। अरे यार, जवानी हो, क्या दिक्कत है, यंग हो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मतलब क्या ही बोले अभी। इस ऐसे फेज में गया था कि करोड़पति भी बन गया था। अभी इस फेज में हो कि अभी लाखपति भी नहीं हो, और उल्टा कर्जा भी हो गया। क्या कि, ही बोले। कितने का लॉस है टोटल अभी तक? अभी आप आपसे लास्ट टाइम जब बात हुई थी मैसेज में, तब मेरा करीब 30 लाख के आसपास प्रॉफिट में था। फिर कितना आपने बोला था कितना? 30 लाख के आसपास प्रॉफिट में था। 30 लाख के आसपास प्रॉफिट में थे? हाँ। तो फिर क्यों मेरी जरूरत पड़ तब गई तुमको? नहीं नहीं, बोल सुनिए। आपने बोला था कि भाई तू प्रॉफिट में है, अभी छोड़ दे, तो जब कब जाएगा कर्जा में फिर मेरे को कॉल करेगा। फिर मैं अच्छा। उस टाइम में आपकी बात इग्नोर कर दिया। क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट तो आ ही रहा है हाँ भैया, ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ। आपका वीडियो भी देखता था, पहले से शुरू से ही तब देखता तो था ऐसा लग रहा आपका है मैं वीडियो। चूतिया बैठा हूँ तब तो ऐसा लगता है चूतिया बोल हाँ, रहा तो है। आपने 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 मैसेज में भी बोला था मेरे को, तू चूतिया है, तू एक नंबर का चूतिया है, तू इतने प्रॉफिट में है, लोग लॉस में आता है तो फिर भी मुझे कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं और मेरा वीडियो भी देखते हैं, फिर भी वो लोग छोड़ दिए, तो प्रॉफिट में होकर भी नहीं छोड़ रहा है। फिर मैंने बोला था, फिर मैंने समझा ना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट में हूँ तो थोड़ा प्रॉफिट कर लेता हूँ। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट होने के बाद कुछ हम्म, ऐसा करता हूँ कि कोई ले लिया, कोई आईफोन वगैरह ले लिया, कुछ महंगी चीज ले ली, कुछ भी नहीं करता हूँ। बैंक में पैसे भी नहीं आता है, वो आईडी में रहता है, आईडी में ही रहता है, विड्रॉ भी नहीं देता हूँ। आईडी से चला जाता है वो?
हाँ, आईडी पे रहता, जो आईडी जो लिंक के थ्रू जो आईडी लिया था वो आईडी पे ही था। जो मेरा जो बुकी का आईडी था वो विड्रॉ देता है टाइम टाइम, जब भी मैं विड्रॉ लेता हूँ करीब 1-2 घंटे में दे देता है, जितना भी लो ऐसा। अच्छा। हुआ यूँ था कि मेरा स्टोरी अभी पहले से बताऊँ। स्टार्टिंग से बता दो। हाँ, 2021 में मैंने एक आईडी लिया था। मैंने नहीं लिया था, मेरा एक दोस्त ने मुझे आईडी प्रोवाइड किया था। वो बोल रहा था कि तू क्या ऑफलाइन में खेलता रहता है 100-200। ऑफलाइन में जब खेलता था तो 100-200 को आईपीएल के वक्त सब खेलते हैं ना, आईपीएल के वक्त सब खेलते हैं ना, बोलते हैं ना चलो दोस्त लोग मिलके 100-200 लगा देते हैं ऑफलाइन में, अपने दोस्त के अंदर में जो लगाता है ऐसे लगाता था। 200-100 दो टीम में लगाता था, कोई चेन्नई में लगा दे, कोई आरसीबी में लगा दे, ऐसे ही लगाता था लगातार 17-18 मैच विदाउट वो तो क्या ऐसे लगाता था, जीतता भी था हारता भी था। कोई नहीं, 100-200-300 ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता था 2019 के पहले। अच्छा। 2019-20 में तो लॉकडाउन था, फिर शायद 21 को आईपीएल स्टार्ट हुआ था शायद। फिर आईपीएल मैं मतलब फर्स्ट मैं क्रिकेट में ही बैटिंग करता था। फिर मेरा दोस्त ने बोला तो क्या ऑफलाइन में लोगों को ढूंढता रहता है बैटिंग करने के लिए 200-300, तो एक काम कर, मैं एक चीज खोल देता हूँ, बैटिंग करना, किसी को ढूंढना भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं समझा नहीं क्या करेगा। आवाज समझ नहीं आ रही, पहले की तरह बोलो। हाँ, अभी आ रही। हाँ अब आ रही, ऐसे बोलो यार प्लीज। हाँ हाँ, जब उन्होंने मेरे को एक आईडी दिया था। हाँ। फिर मेरे को पता भी नहीं था कि उस आईडी कुछ होता है क्या होता नहीं या कुछ। फिर उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, आईडी ले, उधर 500 डिपॉजिट कर दे, अभी खेल। फिर 500 डिपॉजिट करके फिर 500 डिपॉजिट करने के बाद 100 का कुछ सेशन वगैरह में लगा दिया था। सेशन मुझे पता भी नहीं था सेशन कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, ऐसे ही लगा दिया 100 रुपये। फिर पता नहीं क्या विन हुआ क्या नहीं, लेकिन 500 का वो 600 हो गया था। अच्छा। हाँ, मुझे पता भी नहीं था क्या है सेशन कैसे खेलते हैं या फिर कैसे लगाते हैं। 500 का 600 हो गया। फिर उस दिन में नहीं चला, जिस दिन में आईडी दिया था 500 का 600 हो गया, फिर नहीं चला। फिर जिसने आईडी दिलवाया था वो उसके पास मेरा वो आईडी का पासवर्ड भी था और वो आईडी भी था उसका। अच्छा। वो उसने क्या किया, उसने वो कहीं से टिप्स वगैरह कुछ लेते हैं ना, जो टेलीग्राम के थ्रू टिप्स वगैरह लेते हैं, भाई टिप्स वगैरह लेके वो क्या किया, उसने खुद से बेटिंग किया मेरे आईडी से। मेरी आईडी पास उसके पास था ना, उसने बेटिंग किया, बेटिंग करके कुछ 1000 के करीब प्रॉफिट में था। फिर मैंने उस दिन लॉगिन नहीं किया। फिर अगले वाले दिन दोपहर में मैच था, 3 बजे का मैच होता है। फिर दोपहर में डबल हेडर। मैं हाँ डबल हेडर। फिर दोपहर में मैं आईडी ओपन नहीं किया, लेकिन उस तो ऐसा नहीं था कि आईडी ओपन नहीं करना है, मुझे पता भी, मैंने याद ही नहीं रहता था कि मेरे पास आईडी है। तो शाम को एक काम करता हूँ, उस दोस्त को मैंने शाम को अड्डा होता है ना, कभी अड्डा होता है, जब अड्डे पे मिला था, अड्डे पे गया, उसको मिला। वो बोला कि एक काम कर, एक आईडी खोल के देख, कल जो तुझे आईडी दिलाया था। अच्छा। फिर मैं खोल के देखा कि वो 600 का 1600 हो गया। वो ये बहन चोद, इतना कैसे हो गया? मैं उसको बोला ये हो गया तो हो गया, इसको तो विड्रॉ भी नहीं देगा, ऐसे ही हो गया, ये सब थोड़ी ना देगा ये विड्रॉ, मेरे को थोड़ी ना पहचानता है वो। फिर बोला देखता हूँ विड्रॉ देता है कि नहीं। फिर वो खुद की अकाउंट से विड्रॉ ले लिया। ठीक है, मतलब मेरे नंबर से खुल के वो मेरे नंबर से मैसेज करके विड्रॉ ले लिया। इतने विड्रॉ देता है। फिर शुरू हुआ खेल। फिर ऐसे 1000, 2000, 500 ऐसे खेलते 2 साल तक ही गया। करीब एक दिन ऐसा हुआ था 35,000 के करीब प्रॉफिट में आ गया था। फिर मैंने जो आप कॉल कर रहा हो ना, वो मोबाइल वन प्लस का कुछ मोबाइल मोबाइल मैंने लिया था फर्स्ट टाइम बेटिंग करके। विन होते ही मोबाइल ले लिया। फिर वो क्या होता, वो खुद से कभी भी डिपॉजिट नहीं किया
वो सिर्फ मेरे से डिपॉजिट करता था, एक 500 1000 जो करता था मेरे से ही करता था, लेकिन वो खुद से डिपॉजिट नहीं किया। हम्म। और वो खेलता भी नहीं है, वो ऐसा चूतिया है, वो खेलता भी नहीं है। अभी 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 वो डिफेंस के जॉब में है। अभी मैं उस दिन कॉल किया था उसको कि भाई क्या हुआ, अभी आईडी वगैरह में खेलता है कि नहीं। नहीं नहीं, मुझे आईडी वगैरह की क्या जरूरत है, मेरे इतना सैलरी है, जरूरत भी नहीं है। फिर मेरे को भी बोलता है, तू तू क्या खेलता है क्या, अभी भी खेलता है क्या, तूने 2021 में मैंने आईडी खोल के दिया था तुझे, अभी भी खेलता है क्या। हम्म। नहीं, मैं झूठ बोला उसको। नहीं नहीं, मैं क्यों खेलूंगा, मेरा जॉब है होम डिस्ट्रिक्ट, अच्छा होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब है, जाता हम्म। हूँ। अभी 26,000 के करीब में, 26-27,000 के करीब सैलरी भी आती है। हम्म। तो मेरे को क्या खेलने की दिक्कत आ रही थी। मेरे घर हम्म। में भी फाइनेंशियल कंडीशन इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा ही है। फिर वो बोला ठीक है कि नहीं खेलना नहीं खेलना। फिर मेरे को बोल रहा है, तू तो ऐसा लगता है तेरे बात सुन के कि तू खेल रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहा था। फिर मैंने उसको बोला, भाई तूने जो आदत लगाई ना वो अभी तक नहीं छूटी। फिर वो शौक हो गया, अरे वो शौक हो गया। वो बोल रहा क्या क्या बोल रहे थे, तू अभी भी खेलता है क्या, वो तो 2021 में खोल दिया था, अभी 2026 आ गया, अभी भी खेलता है तू, इतने दिन से खेलता है, कितना लॉस है, कितना क्या है। हाँ। फिर मैंने बोला, भाई लॉस लॉस तो क्या ही बोलूं, लॉस मेरा लॉस बोले तो मेरा मेंटल हेल्थ लॉस, हम्म। बाकी कुछ लॉस नहीं, बाकी कुछ लॉस नहीं, और बस तुमने मेंटल हमेशा हेल्थ लॉस। क्रिकेट ही खेला है क्या? हाँ। हमेशा क्रिकेट ही खेला है, कैसीनो वगैरह भी खेला है? कैसीनो वगैरह भी जब क्रिकेट में प्रॉफिट नहीं होता है तो कैसीनो पे लग जाता था। अच्छा अच्छा। लेकिन पहले हाँ। क्रिकेट ही खेलता था, पहले ठीक। क्रिकेट ही खेलता था, पहले 2 साल क्रिकेट ही खेला, कैसीनो कभी भी नहीं खेला। ठीक है। फिर 2024 के आसपास कुछ वो कैसीनो में होता है ना, बैकरेट बोल के, 29 कार्ड बैकरेट, बैकरेट जो हम्म। होता है ड्रैगन टाइगर। हम्म। ड्रैगन टाइगर इतना नहीं खेला, लेकिन बैकरेट खेला, बैकरेट मुझे अच्छा लगता था खेलने। हाँ, फिर क्या हुआ, तुमने दोस्त उसमें को बताया फिर? फिर दोस्त ने बोला, तू अभी भी खेलता है, फिर मैं बोला हाँ अभी भी खेलता हूँ। फिर वो शौक हो गया है, अरे यार इतना 6 साल से तू अभी भी खेल रहा है, कितना लॉस है, कितना कुछ है। फिर मेरे को बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दिया वो, क्या ही बोलो, तूने आईडी खोल के दिया था, अभी तू नहीं खेलता है, नहीं तो खेलता है वो तो अलग बात है, लेकिन अभी ज्ञान दे रहा है। ज्ञान क्या ही बोलूं, मेरे को बोलता है तू अभी क्या बोलूं भाई तेरे को, तू जॉब करता है, तुझे क्या पैसे की जरूरत है, तो क्यों इसमें गया। तो वो बोल रहा है कि देख मेरे को देख, मैं कभी भी नहीं खेला, तेरे को जो 2 दिन में खेला था ना, वो 2 दिन ही खेला था, बाकी नहीं खेला था। बाकी उसने 2100 के करीब प्रॉफिट किया था, फिर अभी भी नहीं खेला, आज तक नहीं खेला वो। एक बात है उसमें, वो जो बोलता है वो वही करता है। वो 2100 प्रॉफिट करके फिर निकल गया। फिर मैं तो वही खेलते खेलते 2000 3000 4000 ऐसे करते 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 1-1.5 लाख का कर्जा में आ गया था 2023 के आसपास। तब मैं कॉलेज में जा रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था। फिर ग्रेजुएशन का स्कॉलरशिप भी मिलता है इधर आसाम में, थोड़ा स्कॉलरशिप भी रहता है 30-40 हजार का। अच्छा। वो भी हार गए एक दिन में हार गए सब। घर में कुछ जवाब भी नहीं दे सकता, क्या गया क्या नहीं किया। फिर बोलता हूँ ये कुछ मोबाइल लिया था ना, इसलिए उसका ये कुछ रह गया था उधार देना, फिर दे हाँ। दिया। ऐसा ऐसा बोलते हैं, झूठ 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 बोलते बोलते ऐसा झूठ बोलता था, ऐसा झूठ बोलता था। घर से कभी 2,000 कभी 5,000 ऐसा लेता था कि दोस्तों के साथ जाना है, पार्टी करना है, इधर कभी घूमने जाना है, इधर कहीं ये चीज लेना है, कभी एडमिशन का फीस देना है, ऐसा करके करके करते करते कभी 1-2 लाख घर से भी निकाल दिया। फिर अच्छा। फिर क्या, फिर जो बीएड होता है ना, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया भैया, बहुत कुछ किया। अभी फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया इधर कहाँ आसाम पे? में, आसाम में ही बीएड बीएड। बीएड में? हाँ बीएड में। अच्छा। मतलब घर से बोलता था तू क्या बीए कर, मैंने नॉर्मल बीए किया था ना, बीए किया, बीए करने के बाद फिर घर से बोला ये बीएड ले ले, इधर आसाम में स्कोप बहुत है ना, टीचिंग का स्कोप बहुत है, तो वैकेंसी निकलते ही रहता है। 2-3 महीने में 3-4 हजार 5,000 वैकेंसी निकलते ही रहता है। तो बोला बीएड कर ले, फिर बीएड के लिए एडमिशन लिया। इधर बीएड का बहुत महंगा है, असम में बीएड बहुत महंगा है, 2-3 लाख का करीब खर्चा आ जाता है 2 साल का बीएड करने में। अच्छा। फिर बीएड का एडमिशन लिया। फिर बीएड का 1 साल रहते हैं, फिर दूसरे साल में बीएड का फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गया।
फिर दूसरे साल में जो एडमिशन फीस था वो भी हार गया, करीब 50,000 के करीब हार गया। फिर उसी के चलते मैं असम का स्टेट गवर्नमेंट का जॉब में निकला था, वो उसको दे दिया था। उसके चलते फिर इसमें लग गया तो फिर मैं सोच नहीं चाहता, वो बीएड का कंप्लीट नहीं किया, विदाउट कंप्लीट करे फिर इधर ज्वाइन कर लिया एमटीएस के जॉब में। अच्छा अच्छा। फिर तो सैलरी आने लगी, रेगुलर सैलरी आने लगी, हाँ सैलरी आने लगी। लेकिन मैं आपको बोलूँ, आज जॉब करे मेरे को 2 साल 8 महीने हो गया, लेकिन आज तक मैंने 1 रुपया भी सैलरी से ना घर में दिया ना अपने खुद के खर्च की। हाँ। अच्छा। सैलरी आते ही जिस दिन आता है 2 दिन के अंदर सब खत्म। लेकिन तू तो बता रहा था मुझे कि तू प्रॉफिट में है। सुनिए, आप सुनिए। हाँ सैलरी तो वो गया 2025 में, 2025 के जनवरी में, हाँ। जनवरी की 15 दिन में, मतलब 7 जनवरी से 15 जनवरी तक पता नहीं क्या लक आ गया था या फिर क्या आ गया था। मैंने जिस दोस्त से मैंने बोला था ना आईडी खोल दिया था, हाँ। उस दोस्त से 3,000 उधार लिया था भाई। वो बहुत गरीब बंदा है, ऐसा गरीब है कि क्या बोलो, मतलब उसको घर में खाना नहीं आता है, मतलब बहुत गरीब है। फिर उससे मैंने 3,000 उधार लिया। वो कुछ दिहाड़ी करके 3,000 जमा किया था। फिर मेरे को ऐसा दोस्त है कि नाम मना नहीं करता कभी भी, मतलब मानो उसके पास 2,000 रहता है, फिर भी मैं अगर उसको बोलता हूँ कि 2,000 दे दे भाई, दे देगा। अगर उधारी का कुछ जमाया था, फिर मेरे को 3,000 दिया। उस 3,000 पता नहीं क्या लाख चल रहा था, यह चल रहा था कुछ उस टाइम, कुछ दिसंबर मतलब 2026 दिसंबर से जनवरी 15 तक। दिसंबर में कुछ बीपीएल का मैच होता है ना, दिसंबर में बीपीएल का मैच होता है। बिग बैश। बीपीएल का मैच में पता नहीं बुकी का क्या फ्रॉड चल रहा था, नहीं पता भाई। ऐसा चल रहा था कि 2 ओवर में 30 रन दे रहा था। अब फॉलो किए तो मालूम होगा। 2 ओवर में ऐसा देता है कि 2 ओवर में 30 रन, 6 ओवर में 70 रन, इधर 3 ओवर में 20 रन होता है, देता है। इधर बुकी का ही फ्रॉड होता है कि पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ था कि 3 ओवर में 20 रन रहता है, देता है सेशन देता है 6 ओवर में 70 रन। फिर मैं तो उसको नो करता था, नहीं होता था। पता नहीं 2-3 दिन ऐसा हुआ था। फिर ऐसे 2-3 हजार से ऐसे करते 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 थे, एक दिन 1 लाख बना लिया 3,000 से। अच्छा। क्रिकेट बैटिंग से, हाँ। फिर 1 लाख बना लिया ना, उसका तो हो गया। अभी 1 लाख से डेली ऐसे बीपीएल में मैसेज में लगाता हूँ, ऐसा लगता है 70 बॉल 10 ओवर में 130-140 रन लगता है। वो भी रेट एकदम वो प्लेन में रहता है, मतलब जिस टीम के 60 बॉल में 130 रन चाहिए, उसी टीम के फेवर में रहता है बीपीएल में। पता नहीं कैसा चल रहा था, अलग कैसा चल रहा था उन लोगों का। जीतता भी नहीं था उसमें, लगाते ऐसे करते 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 2-3 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा बना लिया। अच्छा। फिर क्या हुआ, फिर 3-4 लाख से फिर शुरू हुई मेरी कसिनो की कहानी। फिर अच्छा। कसिनो में एक दिन ऐसे ही 29 का बैकरेट में लगा दिया। पता नहीं क्या लाख चल रहा था मिलियन भैया, मैं क्या बोलूं। उस दिन मैंने 4 लाख का 40 लाख बना लिया है। 4 लाख का 40 लाख ये कैसे हुआ? एक ही दिन में, हाँ। जो भी जिस पे भी बेट करता था, जिस पे भी, सब एक भी बेट नहीं आ रहा, एक भी बेट नहीं आ रहा। जब 40 लाख हो गया ना। 4 लाख रुपए कैसे डाले खाते में? हाँ। तुम्हारे पास थे 4 लाख डालने के लिए? नहीं, मैं बोला ना बीपीएल में जो अलग ही नशा चल रहा था। तो तुमने निकाला नहीं था पेमेंट? नहीं, पेमेंट नहीं निकाला। अच्छा। 4 लाख मैं ऐसा लग रहा था कि क्या 4 लाख, वो पेमेंट थोड़ी ना देगा मेरे को, नहीं देगा, विड्रॉ नहीं देगा, ऐसा लग रहा था। विड्रॉ थोड़ी ना देगा। और 40 लाख दे देता? सुनिए, वो दे दिया था मेरे को 40 लाख विड्रॉ। कैसे दिया? कैश में? नहीं, कैश में। वो उन लोगों को जब मैं विड्रॉ के लिए फॉर्म भेजता था, विड्रॉ फॉर्म भेजना पड़ता है व्हाट्सएप में। हाँ। तो वो लोग बोला था कि आप लोग कैश में लेंगे, इतना बड़ा अमाउंट कैश में लेंगे, मतलब 3-3 लाख करके देता था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट
40 लाख दे दिए, ऐसा नहीं। ढाई हाँ 40 लाख देना तो मेरा खाता फ्रीज हो जाएगा, फिर तो हाँ पुलिस भी आ सकते हैं मेरे बैंक, मेरे घर में। हाँ हाँ इसलिए मैंने नहीं दिया। मैंने इको बैंक बैंक का नाम नहीं लेना था, हाँ, फिर मरने भी थे। बेकार से ना। फिर हाँ, फिर विड्रॉ में 40 लाख डायरेक्ट विड्रॉ नहीं लिया, 3 लाख लेके मैंने ऐसे किया कि 3 लाख दे दो विड्रॉ। फिर 3 लाख का फॉर्म फिल करके दिया था, दे दिया 3 लाख विड्रॉ। फिर मैंने समझ गया वो तो देगी, विड्रॉ देंगे। फिर 3 लाख करके 2-3 लाख, 3 लाख करके 3 बार लिया, 9 लाख लिया। हम्म फिर बचते हैं 31 लाख। हम्म फिर क्या हुआ, फिर मैंने समझा कि कैसीनो में तो प्रॉफिट तो अच्छा आ रहा है, फिर करते हैं, फिर और करते हैं। फिर ऐसे करते 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 62 लाख बना लिया फिर उसको, 31 अच्छा, लाख को। डबल कर लिया। हाँ, डबल हो गया। फिर हम्म 62 लाख बनाने के बाद बुकी से कॉल आया मेरे को। वो लोग कभी भी नहीं कॉल करते, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या अलग ही नशा चल रहा था उन लोगों का। कॉल आया कि आप इतना विन कर रहे हैं, कैसे विन कर रहे हैं इतना, हाँ क्या हैक बैक लगाया क्या, अब क्या क्या कर रहे हैं, इतना विन कर रहे हैं। तो बोले लेकिन वो बुकी से बंगालियों कॉल नहीं जादू था कर मेरे को। दिया। तो बोले हाँ, बंगालियों मेरे को काला पता जादू नहीं कर था दिया। वो बुकी। हाँ, मेरे को पता नहीं था वो बुकी से कॉल नहीं था। वो कॉल था कोई भी थर्ड पार्टी जो लिंक होता है ना, वो जिस लिंक से मैं खेलता था, अच्छा। उसी लिंक का कुछ ओनर वगैरह, पता नहीं कुछ होता है ना, हम्म लिंक का भी कुछ ओनर होता है, साइट ओनर, उन होता लोगों का होगा। कॉल था। हाँ, फिर मैंने अ, वो बुकी का जो नंबर आता है उसको कॉल किया। वो कभी भी कॉल पिक नहीं करता, लेकिन उस दिन पिक किया था। पिक करके मेरे को बोला क्या हुआ भाई, मैंने बोला ऐसा ऐसा है, आपके साइड से ऐसा कॉल करता है, ये बोल रहा है कि आपने इतना विन किया, अभी इतना विड्रॉ क्यों ले रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, धीरे धीरे विड्रॉ लो, इतना क्यों विड्रॉ लेते हो। फिर वो बोला नहीं नहीं, आपका कोई समस्या नहीं है, आप ले लो, विड्रॉ ले लो, जितना ले सकते हो ले लो, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर रात को उस दिन मैं नहीं खेला। फिर उस दिन मेरे दोस्त के साथ कभी घूमने गया। फिर रात को 2 बजे वो होता है ना फीमेल लीग का, मैं फुटबॉल भी खेलता था। अच्छा। बोलते हैं ना, एक 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 चीज के साथ साथ सब खेलते हैं। फुटबॉल भी खेलता था उस दिन, कुछ रियल मैड्रिड और मैन सिटी का मल्टी कुछ मैच मल्टी था। मल्टीटास्किंग स्टाफ। हाँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ ना सब। फुटबॉल भी मैं खेल क्या लिया, बोलूं, मैं बैरिकेड भी खेल लिया, क्रिकेट भी खेल लिया। मल्टीटास्किंग स्टाफ ना मैं, इसलिए मैं सब में खेलता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं प्लेयर भी नहीं पहचानता, सब प्लेयर पहचानता हूँ मैं। एक एक फुटबॉल का भी एक एक प्लेयर पहचानता हूँ, कबड्डी का भी एक एक प्लेयर पहचानता हूँ, टेनिस का भी एक एक प्लेयर पहचानता हूँ, क्रिकेट का तो बोलिए ही मत। क्रिकेट का मैं कुंडली निकाल दूंगा प्लेयर की, अच्छा। कौन सी साल में कौन सी महीने में कितना कितना मैं स्कोर किया था, सब पता है मुझे। क्या बात है। ऐसा हम्म मतलब मुझे पहले से, मैं जब छोटा था तब से मैं रियलिटी शो और रियलिटी जो गेम्स वगैरह आता है ना, वो मैं देखता था। तो टीवी में बस यही देखता था मैं, और कुछ नहीं देखता था, ना गाना देखता था ना कुछ फिल्म वगैरह, मैं कुछ नहीं देखता था, सिर्फ मैं यही देखता था। अच्छा। ये अच्छा। इसलिए नॉलेज वो उसके स्पोर्ट्स नॉलेज बहुत है मैं। फिर क्या हुआ, 61 लाख। फिर रात को मैं 2 बजे, उस दिन रात को 2 बजे फिर मैंने आईडी लॉगिन किया तो देखा मेरा आईडी जीरो ही। मतलब पैसा चला मतलब गया सारा? हाँ, पैसा चला गया सारा। 62 लाख रुपए? हाँ, अच्छा। पता नहीं उन लोगों का कुछ अलग ही नशा चल रहा था। फिर से कॉल किया 2 बजे उस बुकी आईडी वाले को। हाँ फिर बोल रहे नहीं नहीं, आपका कुछ 62 लाख को कहीं नहीं गया, आप एक काम कीजिए, मैंने आपको वो आईडी शिफ्ट कर दी, उस वेबसाइट से अलग वेबसाइट में दे दी। आपका अब मतलब बिग अमाउंट का कस्टमर है ना, बड़ा कस्टमर है, तो शिफ्ट कर दी। हाँ। हाँ, फिर मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, शिफ्ट कर दी। फिर हाँ, सही में दिया था, वो अलग साइट दिया था, अलग साइट का दिया था, उसमें शिफ्ट हो गया नहीं। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन और मैंने नहीं खेला, 60 लाख आ गए ना, तो ऐसे करीब 20 लाख के करीब मेरे फादर के अकाउंट में 2-3 लाख, मेरे अकाउंट में 9 लाख गया था पहले, और दोस्त के अकाउंट में ऐसे 2-3 लाख ऐसा करके 20 लाख निकाल लिया। हाँ। फिर मैं ऐसा खेल रहा था कि अच्छा चलो अभी 20 लाख तो निकल गए, बाकी मतलब मेरे लिए वो 20 लाख तब ऐसा लग रहा कि मेरा 20,000 है, ऐसा लग रहा था। मतलब फिर चलो निकल लेते हैं, बाकी 20 लाख तो निकल गया, बाकी निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, 42 लाख बचे हैं, उससे प्ले कर लेता हूँ।
फिर मैं क्या ही बोलूं, मेरा किस्मत क्या ही, मैं मिलिंद भाई मेरा क्या बोलूं, मेरा किस्मत उस दिन वो 15-20 दिन किस्मत मेरा इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। वो 40 लाख का मेरा 1 करोड़ 80 लाख हो गया। ये चूतिया बना रहा तू मेरे को यार। आपको प्रूफ चाहिए? मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। तू मुझे सेंड करना, सही में सेंड करना। सही में भाई, अभी मैं मोबाइल रिसेट मार दिया, मतलब मैं फ्रस्ट्रेशन में आके मोबाइल चेंज, कसम से मैं मम्मी कसम बोल रहा हूँ, नहीं, मुझे मम्मी एक बात बता, कसम। तेरी आईडी में तो 0 हो गया था ना, फिर क्या हुआ? वो दूसरी 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 साइड में शिफ्ट कर दिया था, मेरे को बोल रहा था ना, मैंने आपको अच्छा, आपको 2 बजे कॉल किया था। हाँ, तुम्हारी दूसरी आवाज ही साइड में ठीक शिफ्ट नहीं कर आ दिया, रही इस चक्कर में। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो तूने दूसरी वही साइड में शिफ्ट कर उसी दिया। गेम से 1 करोड़ से ऊपर बना लिए? हाँ, 1 करोड़ 80 लाख बनवा दिया मैंने, मतलब कैसीनो खेल के बना लिया मैंने। फिर क्या हुआ आगे? फिर तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। फिर लोकल माफिया होता है ना, हर हर कौन टाउन सा में रहता माफिया? है ना, लोकल माफिया टाइप लोग रहते हैं ना, जो 2 नंबर का बिजनेस करता है, 2 नंबर का काम हाँ करता है। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने क्या किया, फिर मेरा एक दोस्त है, वो भी 2 नंबर का काम करता है। फिर उसको कॉल किया, भाई ऐसा ऐसा मेरे अकाउंट में करीब 1.5 करोड़ आईडी का रुपया है, तो हाँ। निकाल दे, तेरे को कुछ परसेंटेज वगैरह दूंगा। अच्छा। फिर पहले बोला कि फिर वो पहले बोला कि मैं नहीं निकाल सकता ऐसा। फिर क्या किया, फिर एक दिन बाद फिर से कॉल किया। फिर कॉल करके मेरे को बोला, मैं निकाल दे सकता हूँ लेकिन 20% लगेगा, मतलब 1 लाख निकाल दूँ 20% तो, ना? हाँ, हाँ हाँ 1 लाख हाँ। निकाल दूँ तो 20,000 लगेगा ऐसा। अच्छा। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो सिर्फ कैश आ जाएगा ना। हाँ अभी 1.5 करोड़ में 30 लाख के करीब देना पड़ेगा, बाकी 1 करोड़ 20 लाख तो मिल जाएगा ना। हाँ। फिर उसने 50 लाख का 50 लाख उसको दे दिया। 50 लाख नहीं दिया, और 50 लाख था, 50 लाख मतलब 2 दिन खेलते खेलते 50 लाख हार गया। बाकी जो 1 करोड़ था, वो 1 करोड़, उस 1 करोड़ से वो 50 लाख का वो निकाल दिया। वो 50 लाख मतलब मेरे घर में था 20 लाख, और वो 50 लाख का टोटल 70 लाख मेरे घर में था। बाकी बाकी जितना था वो सब मैं खेलते खेलते धीरे धीरे करते हार गया। 70 लाख का ऑटो ले लिया था करीब। अच्छा। हाँ, 70 लाख का ऑर्डर ले रहे थे। आपको बोला था ना मैं 30 लाख का प्रॉफिट में हूँ, हम्म। ऐसा बोल रहा था ना आपको, 30 लाख का हाँ, प्रॉफिट में बोला हूँ, था अभी बोला क्या था। करूँ। वो हारते हारते 30 लाख आ गया था, मतलब 70 लाख था पहले, हारते हारते 30 लाख आ गया। फिर वो 30 लाख तो कैश में था घर में सब बता दिया, मतलब इतना पैसा रखना होता है तो बताना पड़ता है ना। हाँ। घर में बोलते ऐसे ऐसे आईटी में खेलता हूँ, ऐसे ऐसे जीत गया। फिर मेरे मम्मी मेरे पापा तो बहुत एंग्री हो गए, मतलब बोल रहे थे क्या कर रहे थे, मेरे को पैसे नहीं थे, ऐसे पैसे नहीं थे। तो एक काम कर, तुझे तुझे तेरा पैसा तू ही रख, तू ये सब पैसा घर में मत ला, हम्म ऐसा बोल रहा था। फिर हम्म मम्मी ने बोला अच्छा ला दिया तो ला लिया, अभी रख लेते हैं, बाकी देखा जाएगा क्या होगा। हम्म। हाँ, अभी रख लेते हैं, लेकिन तू एक वादा कर कि तू कभी गेम नहीं खेलेगा, और ऐसा बोला था। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं नहीं खेलूंगा। फिर क्या हुआ, मेरे मेरे को वो लत लग गई थी ना, वो लत हम्म। नहीं छूटी। वो धीरे धीरे 1 लाख 2 लाख करते 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 लास्ट 3 लाख था मेरे मम्मी के अकाउंट में, जो पहले दिया था ना, 3 लाख 2 लाख, हम्म। जो 3 लाख था लास्ट। वो मेरे फादर जो बिजनेस के लिए रखा था, बोल रहा था कि चलो तूने तो बहुत आराम का कमा लिया, अभी 3 लाख है लास्ट, तो वो 3 लाख रख दे, मैं बिजनेस में लगा दूंगा। फिर मैंने क्या किया, वो 3 लाख भी नहीं रखने दिया, मैंने वो 3 लाख भी निकल गए। 3 लाख निकल के गया तो गया मेरा। फिर मैंने लोन लिया 6 लाख, वो भी गया। अभी मेरा 5 लाख का कर्जा भी है, दोस्त लोगों से लिया हुआ। टोटल 11 लाख का अभी कर्जे में हो गया। 5 लाख का कर्जा उसके बाद लिया आपने? हाँ, उसके बाद बहुत दिक्कत की बात है यार ये तो। और मतलब तुमने पैसा निकाला कितना टोटल ओवरऑल उस ऐप से? टोटल ओवरऑल 70 लाख निकाला था। मतलब उसको दोस्त को तो कमीशन भी दिया होगा उसमें? कमीशन 70 लाख से उसका कमीशन, मतलब 20 लाख तो मैंने पहले ही निकाला था। फिर 50 लाख उन लोगों ने निकाल दिया था। 50 लाख से वो लोग 10 लाख ले लिया, बाकी 40 लाख, और इधर मेरा 20 लाख, 7 लाख का प्लेट।
पता नहीं मेरे 35 लाख भाई का। यार, लेकिन गलत है ना। देख तो खुद देख, कहाँ तुम क्या कर रहे थे, अब कहाँ क्या बैठ गया। बहुत हाँ बहुत गलत लगता है यार, दुख होता है यार। माना हराम का पैसा था, जाना था, लेकिन तू तो हाँ इतना कमा गया था मेरे भाई, इतना कमा गया था यार। हाँ हाँ। बहुत बहुत मैंने बोला ना, बहुत बहुत आ गया था ऐसा। मतलब क्या ही बोलूं मैं अभी। जब सोचता हूँ ना तब दिमाग काम नहीं करता है। समझ सकता हूँ यार, क्या कर दिमाग सकते काम हैं। नहीं करता कभी। ऐसा ऐसा होता है कि कभी खाना 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 के वो मन नहीं करता। नहीं यार, मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा मेरे भाई, कि बस छोड़ दो इस चीज को। अच्छा हुआ जो था, देखो तुम्हारे नसीब में था नहीं वो पैसा, तुम उसको यूटिलाइज भी कर लेते, तुम आगे खेले बिना नहीं रहते, तुम और डालते, तुम और हारते। दिक्कतें आती यार, हाँ कभी ना कभी ये पैसा जाना था, ये पैसा तुम्हारे लिए लिखा ही नहीं था। मैं तो इतना कहना चाहूंगा आपको। हाँ हाँ। मतलब बन भी गया था अभी, बहुत बन बन गया था ना अभी उसका। उसका जब भी सोचता हूँ मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। मतलब जो मेरा गया वो उसके लिए नहीं, जब मैं 5 लाख का कर्जे में हूँ उसके लिए। जो गया जो उसका भगवान के, जब जिसके नसीब में जितना होता है उतना ही, जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है। हम्म। वो सोच के मैंने छोड़ दिया, बाकी जो अभी गया। लेकिन एक चीज मैंने अच्छी, मैंने मतलब मेरे पिताजी ने अच्छा किया कि जब मेरे पैसे आ रहे थे ना, मैंने पिताजी को बोला था कि पिताजी एक काम करिए, पैसे तो आ रहे हैं, वो पैसे मैं पता नहीं कब खर्च कर दूं, आप क्या कीजिए, कुछ इन्वेस्ट वगैरह कुछ कर दीजिए। हम्म। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक प्लॉट खरीद ली 10 लाख का। अच्छा। हाँ। अभी उसकी वैल्यू मतलब 15 लाख के करीब है प्लॉट का वैल्यू। ठीक है, और वो इनमें ही 15 होती लाख है, वो। इनमें ही होती है बरकत मेरे भाई। हाँ बरकत जो होती है ना, बरकत मतलब ग्रोथ, इनमें ही हाँ होती है। समझा, मतलब स्मार्ट डिसीजंस में। तो प्लॉट लेके रख दिया, सोने का टाइम हो तो सोना ले लिया, चांदी ले ली, बॉन्ड्स ले लिए, म्यूचुअल फंड में डाल हाँ दिया पैसा, नहीं क्या, हाँ जमीन लेके रख दी, यही सब होता है, यही सब होता है यार, और कोई तरीका नहीं होता। समझ हाँ गया तू, इनसे ही आएगा पैसा। तुम सोच रहे हो बहन जो, अब तू देख लो 70 लाख के ने भी तुमको कितना ही निहाल करा, 30 लाख ने भी कितना ही निहाल करा। मतलब 70 लाख कमाने वाला आदमी, 1 करोड़ 48 लाख रुपए कमाने वाला आदमी भी आज 5 लाख के कर्जे पे है, 11 लाख के नुकसान पे है। तो फिर तो कौन ही अमीर हो सकता है इस पे यार, कोई नहीं हो सकता ना मेरे भाई। क्या ही बोलूं आपको, मतलब कोई विश्वास भी नहीं करता। मतलब मेरे घर में मेरे मम्मी और मेरा पिताजी के अलावा कोई भी विश्वास भी नहीं करता है सब। मैं इसको इसलिए मेरे मम्मी पिताजी बोलते हैं कि तू किसी को मत बताइयो, तेरे को बिलीव भी नहीं करेगा और तेरे को कोई हेल्प भी नहीं करेगा। हम्म। मतलब जब जब मैंने विन किया था मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, एक रात में 1 करोड़ 80 लाख मेरे कुछ बुकी के अकाउंट में ही था। 1 करोड़ 80 लाख। और उसके साथ साथ मैं क्या बोलूं, मैंने उससे 10 लाख निकाल के मैंने मतलब ट्रेडिंग भी स्टार्ट की थी। उस ट्रेडिंग में भी मेरा 16 लाख का प्रॉफिट था। अब क्या आपको क्या ही बताऊं, इतना लाख कहाँ से आ गया था मुझे पता नहीं। मतलब आ गया था लाख, 2-2 लाख का 3-3 लाख बन रहा था। मतलब प्रॉफिट ही वो ट्रेडिंग में भी। और मैं जिसको भी बोलता हूँ वो बोलता है कि फेक तू ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन आपको कैसे बताऊँ, मेरा प्रूफ भी था मेरे पास। मैं अभी डिलीट कर दिया मेरा, मतलब मेरा मोबाइल रीसेट कर दिया। मतलब जो आईडी वगैरह होता है ना उसको भी मैंने हम्म। रीसेट कर दिया। सब कर दिया जितना, मतलब जितना मतलब पॉसिबल हो सके मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब मैं नहीं खेलता हूँ तो मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना माथा इतना ठंडा ठंडी रहता है एकदम कूल। ऐसा लगता है कि मैं अभी जन्नत में हूँ। मतलब मैंने 2019 के पहले से लाइफ था उसमें हूँ। लेकिन क्या हुआ, आज भी मैंने दो 1 महीने तक नहीं खेला, मोबाइल भी यूज नहीं करा था। आपने मैसेज दिया था ना जो हम्म। संडे को कॉल करने को, मेरे को आपको बोला था कॉल करूंगा, लेकिन मैंने मोबाइल चलाना बंद कर दिया था। आज मैंने मोबाइल लिया, आज फिर से डिपॉजिट कर दिया 10 हजार उधार लेके। मतलब NBFC ऐप से फिर 10 हजार लेके। फिर क्या किया? एन हाँ, NBFC ऐप से। NBFC का जो ऐप होता है ना। अरे मेरे को सब पता है मेरे भाई, एनबीएफसी में तो बैंक का ही आदमी हूँ। लेकिन हुआ क्या ये बताओ, तुमने फिर डाला उसमें, फिर खेला क्या तुमने आज भी? हाँ, आज 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 फिर से डाल दिया 10 10 हजार। 10 हजार का 50 हजार बना लिया था, लेकिन सब हार गया। अच्छा, तो फिर एक चीज समझ लो तुम, और जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए और मेरे को भी समझना चाहिए।
मतलब मेरे को तो समझ में आया हुआ ये, लेकिन मेरे को एक चीज और अच्छे से क्लियर हो गई कि जो आदमी 1.5 करोड़ रुपए भी इसमें जीतेगा वो भी आखिरी में परेशान ही होगा, एंजाइटी में ही आएगा और लोगों से उधार ही लेगा, पैसे ही लेगा, है ना मेरे भाई? हाँ एकदम। आप आपकी बात सुन के आपको 2 फरवरी की पहले आपको मैसेज किया था मैंने, याद है मेरे को, डेट याद है। क्या आपको क्या? बोला था कि तुम अच्छे से बोलो, समझ में नहीं आ रही आवाज। 2 फरवरी को, 2 फरवरी, अच्छा, ओके। 2 फरवरी को आपको मैसेज किया था कि मिलिंद भाई मेरा 30 लाख का प्रॉफिट है अभी भी, अब क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गेम खेले बिना रह नहीं सकता। फिर आपने बोला था तू चूतिया है क्या, तू पहले बंदा है जिसके पास प्रॉफिट था, तो अभी एग्जिट कर दे, अभी मत खेल, चाहे तो आप मोबाइल भी बंद कर दे। लेकिन मैंने नहीं नहीं सुना आपका, नहीं किया मोबाइल बंद। अभी वो 30 लाख गया तक गया, उसके साथ साथ मेरे 5 लाख का कर्जा भी आ गया। अभी मतलब कर्जे का इतना प्रेशर है, क्या ही बोलूं। और एक चीज मिलिंद भाई, मतलब जब मैं गेम में विन कर रहा था, मेरे एक दोस्त था, मेरा करीबी दोस्त, मतलब ठीक है। मैं उसको भाई जैसा मानता था, करीबी दोस्त। हाँ मतलब होता है ना गाँव जो विलेज में या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, हाँ जी दोस्त हाँ। था। वो इतना चूतिया है, इतना चूतिया है, क्या ही बोलूं। जब मैं विन कर रहा था उसके बैंक में भी विड्रॉ किया था, मैंने उसका कभी भी हिसाब नहीं लिया कितना विड्रॉ किया कितना किया। उसको बस बोला कि तू जितना मन चाहे वो तुम मेरे को दे दे, बाकी तू विड्रॉ जितना रखना है रख ले। ठीक है। वो साला 2 3 4 लाख मतलब रख लिया विड्रॉ, विड्रॉ वो करते वक्त। उसको मैंने अच्छा। नहीं बोला नहीं चाहिए, तो वो जो मेरा भाई जैसा है तो बहुत हेल्प करता है, तो जितना चाहे इच्छा इच्छा रख ले, मन मर्जी जितना चाहे रख ले। ठीक है। वो बंदा अभी मैं 5 लाख का कर्जे में हूँ उस दिन, मतलब मैंने उसको बोला कि अभी मैं खेलना बंद कर दिया, हाँ तो एक काम कर, 50,000 का उधारी दे मेरे को। मैं एक बंदे के एक बंदे ने मेरे से उधार लिया था 5 लाख का, हाँ हाँ। मतलब वो वन शॉप खोलने के लिए 5 लाख लिया था, मतलब मेरा करीबी दोस्त है, वो दे देगा। वो उसने उसने वो मैंने बोला कि 50,000 का उधारी दे, मतलब उधारी मैंने ऐसा नहीं बोला कि तू मेरे पास जो पैसा दिया वो दे, मतलब मैंने बोला कि उधार उधारी दे दे। उधार देते हैं। हाँ उधार दे, 50,000 उधार दे, मैं तेरे को जल्दी लौटा दूंगा। फिर वो ऐसा बोलता है, उधार तो नहीं दिया ही नहीं। फिर मैं 10,000 मतलब 10,000 का उधार दिया था। उधार देके क्या बोलते हैं जानते हो, एक एक घंटा बात करने के बाद 10,000 का उधार दिया। फिर बोलता है कि मुझे कल ही सुबह चाहिए, अच्छा, कैसे भी करके। हाँ बुरा लगा वो तेरे को तो? बहुत बुरा लगा, मतलब उसको ब्लॉक मार दिया, अभी उससे बात ही नहीं करता मैं। पैसे तो दे देना उसके वापस लेकिन। हाँ पैसे दे दिए, मतलब क्या बोलूं। उस दिन अगले सुबह मेरे घर में आके उठ गया। अच्छा। हाँ घर में आ गया, भाई पैसे दे 10,000, कल जो लिया था शाम को। बताओ यार। हाँ तो मैं ठीक है क्या यार, बोलूं। पैसों की माया होती है। और देखो मैं सही बता रहा हूँ यार, हाँ जुआ ऐसी चीज है मेरे भाई, वो तुमसे उन लोगों से पैसे उधार निकलवाएगा जिनसे तुमने कभी पैसे नहीं लिए। मतलब जिनकी तुम शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हो ना, उनसे भी तुमको उधार मांगने में मजबूर कर देगा यार। मैं तो ये मानता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ। क्या बोलूं भाई, मैं ऐसे ऐसे लोगों से उधार लेके बैठा हूँ कि उसका ईएमआई है, मतलब आज में दे दे पैसे, 2 दिन बाद ईएमआई है, 10,000 का ईएमआई है। मतलब हम्म। वो लोग फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों से मैं उधार लेके बैठा हूँ अभी। क्या ही बोलूं। वो लोग तो बहुत, मतलब मेरे को जानता है ना, मेरा घर का कंडीशन भी इतना, मतलब इतना ऐसा नहीं कि मैं दे नहीं सकता। मैं दे दे बहुत जॉब भी करता हूँ, मैं दे दूंगा, जैसे भी करके दे दे दूंगा। दोगे, लेकिन फिर है ना, अब हाँ देखो जो आपकी एज है ना, उसके हाँ अनुसार तुम ऑलरेडी, अच्छी चीज ये है कि तुम सरकारी नौकरी पे लग गए, टाइमली तुम्हारे प्रमोशंस होंगे। और एक जब तुम एक मीडियोकर एज में आओगे मेरे जैसे, तब तुम बहुत अच्छा हाँ कर लोगे लाइफ में, है ना? एक अच्छी हाँ डेजिग्नेशन में आ जाओगे। लेकिन तब तक के लिए ना आपको फिर स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं भैंचो अपन जुआ खेल रहे हैं फिर 1 करोड़ जीत रहे हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है। एक तरफ तो लगता है कि भैया गरीबी मिटा देंगे अपन, घर वालों की सारी नौकरी छोड़ो, अपन तो बिजनेस कर ले, वो कर ले, और अगले महीने अगले दिन वापस से अपन को पैसा उधार लेना पड़ रहा है लोगों से, दुनिया से। हाँ तो हाँ है ना, तो ये चीजें जो होती है ना, ये कोई सेंस से ना क्रिएट नहीं करती यार। आप वही देखो, अगर आप देखो तुम ना एक रोलर कोस्टर राइड में जाके आए हो, गाड़ी से लेके, हाँ मतलब तुम गाड़ी पे बैठे और तुम 1 करोड़ 60 लाख टच करके वापस से तुम जीरो पे भी नहीं आए, तुम नीचे आ गए।
अब तुमको 11 लाख लोगों को चुकाने मेरे भाई, है ना हाँ यार? हाँ। तो वही चीज है यार, अब मत- समझो इस चीज को यार, आप तो समझ भी जाओगे यार, क्योंकि इन चीजों में पैसा फलता नहीं है यार, मैं तो इतना ही कहूंगा आपको यार। मतलब जब मैं 1 करोड़ 80 लाख अगर जीत गया था ना, फिर मैंने घर में भी बोला कि 1 करोड़ 80 लाख जीत गया, अभी एक काम करता हूँ, नौकरी नौकरी नहीं करता हूँ, अभी रिजाइन दे देता हूँ। घर में ही कोई कोई बिजनेस वगैरह तो छोटा मोटा कर लूंगा, और मुझे को जितना है उतना मेरे फैमिली मेंबर 5 लोग हैं, 5 के मतलब 25-25 करके फिक्स कर देता हूँ, अच्छा। ऐसा बोल रहा था। फिर मेरे फादर ने बोला, भाई तू नौकरी इतना मेहनत से पढ़ने के बाद लगा है, तो नौकरी हम्म। कर, अभी वो जितना पैसा आ गया वो आ गया, उसको इन्वेस्ट कर, अगर कुछ और मन चाहे तो कुछ लेना है तो ले ले, करना है तो कर ले, लेकिन नौकरी मत रिजाइन दे। फिर वो हम्म। डिसीजन सही था, नौकरी क्यों रिजाइन देना था, नौकरी क्यों रिजाइन देना है, बाकी सब सही है। फिर मैं बोल रहा था, इतना पैसा है तो मैं क्या करूँ नौकरी करके, नौकरी के तो लाइफ टाइम में इतना सैलरी नहीं मिलेगा। हम्म। ऐसा बोल रहा था। फिर फादर भी नहीं माने कि नहीं नहीं तू जॉब नहीं रिजाइन करेगा। फिर उस चक्कर में मैं के वो एंग्री, मेरे को डिप्रेशन आ गया। फिर मैंने बोला, चलो खेलते ही रहता हूँ, जितना होता है देखा जाएगा। फिर ऐसे करते 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 करते, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खेलता ही कि उसी उसी वजह से मैं खेलता ही रहेगा, खेलता ही रहेगा। कोई बात नहीं। अगर उस दिन मेरे घर से बोलता कि चलो ये पैसा निकालो, ये लो, ये सब पैसा निकालो, निकालने के बाद आप रिजाइन दे दो, ऐसे बोलता तो आज मेरा ये खेलता भी नहीं। लेकिन पता नहीं, खेलता शायद नहीं खेलता। लेकिन अभी जॉब है, लेकिन उस टाइम जॉब रिजाइन देता तो अभी जॉब नहीं रहता, वही पता नहीं क्या होता। लेकिन मेरे को कोई विश्वास ही नहीं करता, यही यही चीज ऐसा ही लगता है। मतलब अमाउंट इतना बड़ा है ना, जब बोलता हूँ तो कोई भी मेरे को विश्वास नहीं करता। यार मेरा मैं तो ये बोलूंगा, अब लोग विश्वास ना ही करे तो अच्छी बात है। बताऊँ क्यों? हाँ लोगों को विश्वास हो गया, सारी चीज समझ में आ गया ना, तो वो दुख बड़ा होगा कि यार मैं कहाँ तक जाके कहाँ तक आ गया, और कहाँ मेरी अब रियलिटी मेरे को ले आई। मतलब तुम आपको तो, मैं बोल रहा हूँ कि तुम तो खुद भी सोचो कि यार अगर वो पैसा आता ना कुछ उल्टा ही होता, या तो मेरे बैंक खाते में फ्रीज लगता है, वो नहीं आता, या फिर वो मान लो मेरी आईडी डिलीट कर देते, कुछ भी होता, वो पैसा नहीं आता मेरे पास। इसको हम्म, मानोगे ना तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, थोड़ा दुख जो है ना थोड़ा कम लगेगा, और कोई बात नहीं है। मतलब दुख नहीं होता है, लेकिन दुख तभी होता है जब मैं किसी को स्टोरी सुनाता हूँ, वो बोलता है तू क्या चूतिया है, इतना पैसा आने के बाद भी तू इतना क्यों क्यों खेल रहा था, इतना पैसा 1 करोड़ आ गया था तो तू क्यों खेल रहा था। यार बात तो देखो सही बता बोल लेता रहे है, हो, तो 1 करोड़ आने के बाद लेकिन लोग क्यों पता है जुआ क्यों खेलते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तुम्हारी जगह कोई हम्म, और होता तो उसका भी यही असर होता। क्योंकि जुए में आदमी वही, रुक सकता ही नहीं है, रुक नहीं पाता है। हाँ रुक कितने नहीं लोग सकता, देख रुक लिए नहीं नहीं रुक सकता। पाते, कितने लोग देख लिए नहीं रुक पाते यार। मेरा एग्जांपल सेट कर लो आप, देखो 1.8 करोड़ आ गया था, 1.8 करोड़, 1.8 करोड़। मैंने क्या बोलूँ, एक साथ मैंने 5 लाख रुपए भी नहीं देखा था हम्म। 21 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में। समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। चोट तो फिर गहरी ऐसा हुई है, नहीं, जब घाव तो गहरा जब हुआ है, लेकिन हम्म, क्या बोलूं यार। अभी ऐसा लगता, जब सोचता हूँ तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। वो उसकी उसका कोई उपाय बता दीजिए, क्या करूँ मैं। मतलब जब भी सोचता हूँ तब भी डिप्रेशन में आ जाता हूँ। भाई मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, देखो इसके बारे में तो सोचना बंद करो। आपने तो जीत की, तुम तो देखो जीत के नुकसान में गए हो, हम तो कभी इतना जीते भी नहीं, हम कर जीते। मुझे लगता है जब मैं वीडियो डालूंगा, जितने भी लोगों ने देख रहे होंगे ना, उनमें से कोई भी बंदा हाँ इतना नहीं जीता होगा पैसा। तो हमारा गम जो है कहीं ना कहीं तुम्हारे गम से ज्यादा है, लेकिन ठीक है, तुमने एक फैंटेसी वर्ल्ड देख लिया कि यार 180 होता है कुछ अमाउंट, वो मेरे वॉलेट में था, और उससे पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता था। लेकिन मैं सही हाँ बताऊं, तुम्हारी ऐसी नहीं कि तुम चूतिया हो या तुम उल्टे सीधे तुम्हारी हरकतें थी। तुम्हारी जगह कोई भी होता ना भाई, तुम्हारी जगह कोई भी होता, वो इस अमाउंट को यूटिलाइज कर ही नहीं पाता, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर पाता इस अमाउंट को यूटिलाइज। क्योंकि जुआ बहन जो चीज ही ऐसी है यार, वो तुमको रुकने ही नहीं देगा यार। एक बार बताओ, गरीब घर के आदमी को 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिल गए, फिर भी वो नहीं निकाल रहा, वो खेले जा रहा है। तो इसका मतलब तो क्या हो सकता है यार? इसका मतलब तो यही हो मतलब, सकता है ना, कि हाँ मतलब वही तो मैं, ये चीज लिखी ही नहीं है होनी। ये चीज होनी हाँ मतलब आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते इसको यार, इतने बड़े अमाउंट। तुमको पता है मैंने एक लेडी की वीडियो डाली थी
जिसने भी हाँ 40 हाँ, लाख तो रुपए वो बना दिए 40 थे, 40 लाख, हाँ, उसको वो तो नहीं देता। सेम सेम कल को तुम्हारी साइट बना कर देते, तुम पुलिस के पास थोड़ी जाते कि यार मेरा हाँ, पैसा रोक लिया साहब इन्होंने। किस मुंह से जाते? नहीं जा सकते अपन। मतलब मेरा ट्रांजेक्शन में तो मैंने 1 साल का ट्रांजेक्शन निकाला था मेरा बैंक का, जो वो मेरा सैलरी अकाउंट नहीं था, कुछ दूसरा अकाउंट था। हम्म तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकाला मेरा, उसके ट्रांजेक्शन में मेरा 70 लाख का ट्रांजेक्शन ही हो गया था। हम्म 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 हम्म। 15 दिनों में 70 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया था। मतलब एनईएफटी, आरटीजीएस जितना जितना होता था सब एक्टिव कर लिया था मैंने। 5-5 लाख डिपॉजिट कर रहा था अकाउंट में। वो लोग ऐसे अकाउंट देते थे, 5 लाख डिपॉजिट डायरेक्ट होता था भाई अब इसमें थोड़ा एनईएफटी मैं में। यही बोलूंगा, आपको थोड़ा ना दिमाग कम लगाओ। अब जो हो गया सो हो हाँ, गया, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। जो गया, जो बीत गई सो बात गई, बात वो वाली चीज है ये। इसमें मतलब कुछ नहीं कर सकते तो उसमें दिमाग मत लगाओ आप। उसको अगर उसको नहीं सोचता हूँ कि ठीक रहता है, लेकिन जो कर्ज हो गया ना अभी 5 लाख का, मतलब वो तो 11 निकालना लाख पड़ेगा यार। टोटल। हाँ 11 लाख टोटल, लेकिन जो 6 लाख का जो लोन थे वो मेरा सैलरी से कटता है, वो उसको मैं इतना मायने नहीं देता। लेकिन जो 5 लाख गया ना, वो मेरा एकदम ऐसे ऐसे बंदों से 5 लाख लिया है। मतलब क्या ही बोलूं, वो घर घर बनवाने के लिए लोन लिया था 2 लाख, उसके से उससे भी ले लिया 2 लाख। वो इतना गरीब बंदा है, उससे ले लिया। मतलब मेरे को पैर पकड़ के रोता है, बोलता है कि तू अभी जल्दी मेरा पैसा दे दे। क्या बोलूं अभी, मेरे को भी रोना आता है, लेकिन मतलब मैं रो नहीं सकता, मैं क्या ही बोलूं। लेकिन एक बात बताओ, इतने तुम तो यार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बैंक से लोन ले लो और जो भी तुमने यहाँ वहां से लिया सबका लोन खत्म करो। मतलब 6 लाख ले लिया ना लोन, अभी दूसरी बैंक से लाना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट से और नहीं जाता है, बोल अच्छा रहा है समझ बोल। गया समझ गया, ओके। हाँ हाँ, अभी दूसरे बैंक से कुछ लोन देता है क्या, मतलब 70% अपना सैलरी से कट करके, ऐसा कुछ बैंक। हाँ वो अप्लाई कर सकते हो, दूसरे बैंक से भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसी क्या बात है। और हो जाएगा ना। वो डिपेंड करता है मतलब तुम्हारी सिविल पे, वो डिपेंड करता है तुम्हारी हाँ, सैलरी पे और तुम्हारी लाइबिलिटीज पे। सिविल सिविल मेरा 760 के आसपास है। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें होती है। तनख्वाह कितनी है उसके हिसाब से आदमी की लाइबिलिटीज कितनी है, वो और लोन के लिए हाँ, एलिजिबल है या नहीं है, ये सारी चीजें अच्छा होती है। अच्छा। मतलब करके देख लो, मतलब ट्राई करके देख लो। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जिन जिन मैं लोगों से पैसे लिए हैं ना, मेरी बात सुनो, हाँ, जिन जिन लोगों से पैसे लिए हैं ना, उनका पैसा पहले हम्म, फ्री करो। हाँ, मतलब मैं मतलब फ्री करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त ने बोला ना आपको, वन शॉप खोलने के लिए मेरे से 5 लाख लिया था। हम्म मैं उसके लिए रुका हूँ, मतलब अभी लोन के लिए ट्राई नहीं किया। मतलब वो बोल रहा था कि अप्रैल में दे देगा, अप्रैल में दे देगा, ऐसा बोल रहा था। हमारे तो इलेक्शन भी चल रहा है ना अभी। वो बोल रहा है इलेक्शन के बाद 9 तारीख को इलेक्शन है, अप्रैल की 9 तारीख। फिर वो इलेक्शन के बाद वो 5 लाख दे देगा, बोल रहा था। फिर मैंने बोला कि वो देते ही नहीं, तुरंत आप लोगों को दे देता हूँ, ऐसा बोला था। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है, कंटिन्यू कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं मेरे को। मतलब दिमाग खराब हो जाता है। मतलब मैं वो तो मोबाइल करेंगे स्विच ही ऑफ ना करने यार, में वो तो करेंगे ही। तुमको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दिमाग खराब हो जाता तुम अपना यार। एक तो देखो मेरी बात सुनो, अभी जो तुम जिस स्टेज में हो ना मेरे भाई, अभी तुम उस हाँ, स्टेज में हो। एक सेकंड, हाँ, अभी तुम जिस स्टेज में हो ना, उस हम्म, स्टेज में अभी तुम वो नहीं हो कि तुम गैम्बलिंग छोड़ पाओ, मुझे ऐसा लगता है। अभी हम्म, तुमको खुद पे और काम करना पड़ेगा, अभी तुमको डेडिकेशन और दिखाना पड़ेगा यार। हाँ, क्योंकि अभी पता है क्या होगा, थोड़ा सा तुमको डिप्रेशन आएगा, थोड़ा सा तुम्हारा मन विचलित होगा, तुम खेल लोगे वापस, जैसे आजकल में जो तुमने अभी खेला लेके। लेकिन उसके लिए ना तुमको फिर चीजें ना मेरे भाई थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार क्या अपन कर रहे हैं, क्या वो सही तो है ना। मतलब क्योंकि वो जो तुमने चकाचौंध देख ली ना 180 की, हाँ, उसके बाद चीजें खराब होने का और नुकसान में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर तुम वो नहीं देखते तो हो सकता है फिर भी तुम शायद लॉस में कम जाते। लेकिन अब जो तुमने वो हाँ, चीजें देख ली तो तुम्हारा लॉस में जाने का चांस फिर भी ज्यादा है। हाँ। इसलिए ज्यादा है क्योंकि तुमने एक बार वो देख लिया ना यार, वो कितनी बड़ी चीज हो रही है, कैसे हो रही है। मैं तो चलो मैं जीत सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो थोड़ा तुमको मतलब अपने पे काम हाँ, ज्यादा करना पड़ेगा यार। थोड़े अपने आप पे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाने पड़ेंगे, मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको। मेरे घर से भी यही बोलता है कि तुम रेस्ट्रिक्शन लगाओ, अपने मनी मनी का वैल्यू वैल्यू समझो। क्या कर रहे हो, इतना इतना 24 साल की एज है, आप मनी की वैल्यू नहीं कर रहे हो। 2-2 3-3 लाख ऐसे जरूरी है उड़ा दे मेरे रहे हो, भाई। जैसे 2-2 3-3 हाँ हजार हाँ, उड़ा और दिया जाए। क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं घर वाले फिर यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, घर वाले बोला कि तो 26 हजार का सैलरी मिलता है, वो उससे अपना, तो 26 हजार तो मतलब तू तो 2 हजार भी खर्च नहीं करता है महीने में। तो हम्म करता क्या है हम्म इतना पैसा से, खेलते खेल के क्या फायदा है तेरे को, ऐसा बोलते। तो अगर मान लो तू खेलता भी है, प्रॉफिट भी करता है, तो प्रॉफिट करके करता क्या है? ना हम्म। ना गाड़ी ले रहा है, ना घर ले रहा है, ना कोई कुछ नहीं कर सकता इस कुछ पैसे कर रहा से। है। भाई इस पैसे से हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, बस लोग टाइम पास कर सकते हैं इससे।
कि मतलब हाँ आज दिख गया, और आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खत्म हो गई हाँ चीज। इससे किसी का कुछ घर खराब नहीं हो, घर नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। किसी का नहीं बना, तुम्हारा कैसा बन गया? एक 80 आते भाई, तू मेरी बात सुन, तू उसका आधा भी ले लेता, 90 लाख। वो भी नहीं हाँ ले पाया मेरे भाई, और तू नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता नहीं ले पाता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, ये चीज लेता बनी भी ही तो इस हिसाब से, आप ले ही नहीं ऐसे ही सकते। होता मेरा हाल। हाँ ये चीज बनी ही इस हिसाब से, आप नहीं दे सकते, बस आप इसके मजे ले सकते हो, ताकि तुम इसके शिकार बने रहो आने वाले टाइम में। हाँ, समझ वही रहे हो तो ना ये बात आप? मतलब हमारे इधर ऑफिस में भी एक दो बंदे मेरे को देख लिया था आईडी में खेलते हुए। फिर वो लोग बोलते मेरे को भी खोल दे, मेरे को भी खोल दे। मैंने बोला भाई देख, मैंने इतनी ऊंचाई छुई ना, मतलब तुम लोग विश्वास भी नहीं करोगे, मैं क्या ही बोलूँ सही में अभी। नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ। हाँ, अब तो तुम लोग को जितना जवानी बर्बाद मत करो। मैंने जैसे 3-4 साल में अपने बर्बाद किया, ऐसा मत करो। हाँ, ऐसा सलाह देता हूँ, अभी खेलने भी नहीं देता हूँ। कोई अगर खेलता है भी उसको गाली देता हूँ, क्या खेल रहा है तू, कितना प्रॉफिट कर रहा है? प्रॉफिट नहीं, 70,000 80,000 लॉस, ऐसा बोलता है। लॉस ही होता है तो खेलता क्यों है भाई? दुनिया को लॉस है इधर मेरे भाई, इसमें दुनिया को लॉस है हाँ, भाई। मैं ही एक इकलौता बंदा था जिसको इतना प्रॉफिट था, ऐसा लगता है। लेकिन सबको जितना भी वीडियो देखा। एंड रिजल्ट तो तुम्हारा भी वही हुआ जो हम सबका हुआ, बाकियों का हाँ, हुआ। एंड रिजल्ट तो वही है, एंड रिजल्ट सबका ही वही होगा। अभी सबका वही है। शॉर्ट टर्म मनी के चक्कर में जो भी करेगा एंड रिजल्ट उसका ही होगा। बिल्कुल। जो भी कर लो, अभी गैम्बलिंग भी कर लो, शेयर मार्केटिंग भी चालो, जितना भी कर लो, शॉर्ट टर्म जो करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। शॉर्ट चलो, टर्म में कभी नहीं आप रहूंगा समझो अभी। इस चीज को मेरे भाई, और मैं आपसे एक विनती करूंगा मेरे भाई, वो ये है कि कभी भी मन करे कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ, भाई फंस जाओगे। मैं सही बता रहा हूँ, अभी 11 लाख की उधारी, वो 20 लाख की कब हो जाएगी पता नहीं चलेगी। अभी आपको तो एक बार पता ही नहीं। हाँ, आपको तो एक बार पता ही नहीं। कवर करना, ये सब करना, किसी पे ध्यान मत देना। सुनिए सुनिए। कुछ कवर नहीं कर पाओगे, जीवन में कवर नहीं कर पाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। जो आ गया ना, वो जिंदगी में एक बार वो तुमको चेहरा दिखा के चलेगी, वो खुशी अब वो नहीं आएगी जीवन में वापस, ये ध्यान रख लेना आप। मतलब वो जो चला भी गया ना, फिर मिड टर्म में ऐसा हो गया था कि फिर से मैंने 2 लाख डिपॉजिट किया था, 26 लाख आ गए थे। लेकिन हाँ, मतलब उसकी तलब ऐसा था ना कि मैं डिपॉजिट करते गया कंटिन्यू करते गया। एक दिन आ गया था 26 लाख, फिर मिडिल में 2025 के मिडिल में, जून जुलाई अगस्त में ओके। फिर आ गया था। 26 लाख आ गया था उस दिन। मतलब वो भी विड्रॉ नहीं कर पाया, मतलब कुछ नहीं कर पाया मैं। मतलब विड्रॉ ले भी लेता हूँ, फिर वो कैश जाके फिर डिपॉजिट करके फिर खेलता नहीं हूँ। कर मतलब पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसका कोई नहीं रिजल्ट ही कर ऐसा है पाता। इसका। कोई नहीं कर पाएगा, नहीं कर सबका पाते जाएगा। लोग यार, नहीं कर पाते। ये चीज बनाई सिर्फ और सिर्फ इंसान को ठगने के लिए है। आप इससे हाँ कमाई निकाल ही नहीं सकते। आप इससे अपना वो सोर्स नहीं बना सकते जीवन का, समझो इस चीज को। हाँ, मतलब पागल जैसा हो जाता है मेरा हाल, ऐसा हो गया पागल जैसा हो जाता देखो हूँ फिर देखो, थोड़ा बोलते टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को सही होने में, लेकिन चीजें सही हो जाएंगी, इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मेरे को बैंक में पैसे आते हैं, मेरे को खेलने का मन करता है, क्या करूँ? यार वो कंट्रोल उस करना चीज को पड़ेगा मैं मेरे भाई, कंट्रोल तो कंट्रोल नहीं करना ही कर पड़ेगा। पाता। चलो ठीक है मेरे भाई, होता ही नहीं ध्यान रखो। कंट्रोल। मैं तुमसे कनेक्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे वापस, है ना?